नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी और फिर अचानक गायब हो गई। आज हम 5000 साल पुराने सिंधु घाटी के उसी अनसुलझे रहस्य पर बात करेंगे। एक ऐसा समाज जिसने दुनिया का इतिहास देखने का नजरिया ही बदल दिया। आखिर उसके साथ असल में क्या हुआ था? चलिए आज इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। अब 160 सुनने में तो बस एक आम सा नंबर लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। बात 1856 की है। ब्रिटिश इंजीनियर्स कराची से लाहौर तक रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। उन्हें पत्थरों की जरूरत थी और इत्तेफाक से उन्हें पास ही लाखों की तादाद में मजबूत पक्की ईंटें मिल गईं। बिना ये जाने कि वो कितनी अनमोल हैं, उन्होंने उन शानदार प्राचीन इमारतों को ढा दिया और उन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। मतलब आज भी 160 किलोमीटर लंबी आधुनिक रेल पटरियां उन्हीं प्राचीन हड़प्पा की ईंटों पर टिकी हैं। अनजाने में ही सही, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेनों के पहियों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस दबे हुए शहर की खोज से, फिर देखेंगे इनकी इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास। इसके बाद कुछ अनसुलझे रहस्यों पर बात करेंगे, आक्रमण की उन पुरानी थ्योरीज की सच्चाई जानेंगे, पतन के असली कारण को समझेंगे और आखिर में देखेंगे हड़प्पा की वो जीवित विरासत जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। भाग 1, दबे हुए शहर की खोज, अतीत को उजागर करना। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इतना विशाल साम्राज्य आखिर 19वीं और 20वीं सदी तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह छुपा कैसे रहा। इस खोज की टाइमलाइन भी बड़ी अजीबोगरीब है। 1826 में जेम्स लुइस नाम का एक ब्रिटिश सिपाही अपनी फौज से भाग निकला और उसने अपना नाम रख लिया चार्ल्स मैसन। भटकते भटकते उसे पुरानी ईंटों के बड़े बड़े टीले दिखे। उसने अपनी डायरी में लिखा कि यहां कोई पुराना शहर दबा है। उसे लगा कि यह सिकंदर के वक्त का है, पर भाई वो तो उससे भी 2000 साल पुराना था। फिर 1856 वाला वो रेलवे का किस्सा हुआ जो हमने अभी डिस्कस किया। आखिरकार दशकों बाद 1920 में जब सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और राखाल दास बैनर्जी जैसे दिग्गजों ने ऑफिशियल खुदाई शुरू की, तब जाकर दुनिया चौंक गई कि भारत का इतिहास 2000 नहीं बल्कि पूरे 5000 साल पुराना है। भाग 2, प्राचीन योजना का मास्टर क्लास, भविष्य का ब्लूप्रिंट। जब ये शहर जमीन से बाहर आए तो उन्होंने प्राचीन इतिहास को लेकर विशेषज्ञों की सारी पुरानी धारणाओं को पलट कर रख दिया। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोग इस जगह को मोहनजोदाड़ो कहते थे। सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। लेकिन खुदाई के बाद जो सच सामने आया वो इस नाम के बिल्कुल उलट था। मिट्टी के नीचे कोई सुनसान कब्रिस्तान नहीं, बल्कि एक बेहद जीवंत, सुनियोजित और एडवांस महानगर धड़क रहा था। इनकी इंजीनियरिंग का लेवल देखिए, ये तुलना बिल्कुल साफ है। 5000 साल पहले हड़प्पा के घरों में अपने निजी कुएं और बाथरूम हुआ करते थे, और उनका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ढका हुआ, और ऐसा कमाल का कि कभी फेल नहीं हुआ। जरा सोचिए, आज 21वीं सदी में भी भारी बारिश में हमारे आधुनिक शहर पानी पानी हो जाते हैं। उस दौर में तो लंदन और पेरिस तक में ऐसी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी जैसी यहां मौजूद थी। और इनकी यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक रूपता, बिल्कुल हैरत अंगेज थी। बिना किसी इंटरनेट या मॉडर्न कम्युनिकेशन के 10 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में ईंटों का साइज, वजन के बाट और सड़कों की चौड़ाई एकदम एक समान थी। और एक चीज जिसने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहां कोई विशाल महल या बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले। सबसे बड़ी इमारत थी द ग्रेट बाथ, यानी एक बड़ा सा पब्लिक बाथ। ये इस बात का सबूत है कि इस समाज में कोई बहुत बड़ा शासक या ऊंच नीच नहीं थी, बल्कि आम जनता की सुविधा और हाइजीन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था। भाग 3, अनसुलझे रहस्य और कलाकृतियां, पीछे छूटे सुराग। खुदाई में मिली कुछ चीजें तो आज भी इतिहासकारों का सिर चकरा देती हैं। जैसे कि ये सवाल, क्या 5000 साल पहले सच में यूनिकॉर्ड होते थे? दरअसल खुदाई में हजारों ऐसी पत्थर की मोहरें मिली हैं जिन पर मछली, बर्तन और इंसानों जैसे 400 से भी ज्यादा अलग अलग सिंबल्स बने हैं। अफसोस कि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन मोहरों पर सबसे ज्यादा दिखने वाला जानवर कोई शेर या हाथी नहीं है, बल्कि एक सींग वाला रहस्यमयी जानवर है जो एकदम यूनिकॉर्न जैसा लगता है। अब विज्ञान तो कहता है कि ऐसे जीव नहीं थे, तो क्या ये बैल को दिखाने का कोई स्टाइलिश तरीका था या कोई पवित्र चिन्ह? ये पहेली आज भी अनसुलझी है। अब जरा 10.5 सेंटीमीटर की कांसे की इस डांसिंग गर्ल की मूर्ति पर गौर कीजिए।
एक ब्रिटिश विशेषज्ञ ने इसके बारे में बड़ी सटीक बात कही थी कि इसके अंदाज में एक अजीब सी शान है, जैसे वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना जानती हो। एक हाथ कमर पर और चेहरे पर एकदम निडर भाव। ये महज उनका मेटल पिघलाने का हुनर नहीं दिखाती, बल्कि ये भी साबित करती है कि उस समाज में महिलाओं का रुतबा कितना ऊंचा और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। और व्यापार में तो इनका कोई सानी नहीं था। इराक के मेसोपोटामिया के राजाओं के जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनमें लिखा है कि वो मेलूहा नाम के देश से सामान मंगवाते थे। ये मेलूहा और कोई नहीं बल्कि सिंधु घाटी ही थी। गुजरात के लोथल में मिला डॉकयार्ड तो दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है, जहां ज्वार भाटे यानी टाइड्स को कंट्रोल करने का जबरदस्त सिस्टम था। मतलब वे कीमती पत्थरों और हाथीदांत के दुनिया के पहले इंटरनेशनल व्यापारी थे। भाग 4, आक्रमण के सिद्धांत का खंडन, इस ऐतिहासिक क्राइम सीन को सुलझाना। अब देखिए, हर महान कहानी में एक खौफनाक ट्विस्ट आता है। मोहनजोदड़ो की गलियों में 37 इंसानी कंकाल बिखरे हुए मिले थे। इस एक घटना ने एक ऐसा ऐतिहासिक मिथक खड़ा कर दिया जिसे साफ करने में सदियां लग गईं। चलिए, इतिहास के इस बहुत बड़े मिथक का पर्दाफाश करते हैं। 1944 में सर मॉर्टिमर व्हीलर ने उन कंकालों को देखकर एक थ्योरी दी कि मध्य एशिया से आर्यों ने घोड़ों पर आकर इस शांतिप्रिय सभ्यता को तबाह कर दिया। लेकिन भाई, साइंस कुछ और ही कहानी बयां करती है। 2019 में राखीगढ़ी से जो डीएनए रिपोर्ट आई, उसने सब साफ कर दिया। उसमें बाहरी स्टेपी जीन का कोई नामो निशान नहीं था। कंकाल भी अलग अलग टाइम पीरियड के थे और उन पर हथियारों के कोई गहरे निशान भी नहीं थे। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, वो लोग पूरी तरह से स्थानीय थे। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें लड़ना नहीं आता था। 2018 में उत्तर प्रदेश के सनौली में हुई खोज ने सबको चौंका दिया। वहां 4000 साल पुराने शाही ताबूत, युद्ध के रथ, तांबे की तलवारें और यहां तक कि हेलमेट भी मिले। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो लोग 700 सालों तक शांति से रहे, वो जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करना और हथियार उठाना भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो भाई, अगर कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, तो 1900 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा क्या हुआ जिसने इन फलते फूलते महानगरों को वीरान कर दिया? भाग 5, पतन का असली कारण, प्रकृति का प्रकोप। असल में ये किसी दुश्मन का नहीं बल्कि खुद प्रकृति का कहर था। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि हिमालय के इलाके में जबरदस्त भूकंप आए, जमीन ऊपर उठ गई और नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। यमुना और सतलज मुड़ गईं और वो विशाल पौराणिक सरस्वती नदी जिस पर ये पूरी सभ्यता टिकी थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी। पानी खत्म तो खेती बर्बाद, कुएं सूख गए और भयानक अकाल और बीमारियां फैलने लगीं। जो 37 कंकाल मिले थे ना, वो शायद किसी जंग के नहीं बल्कि इसी महामारी और भुखमरी का शिकार हुए बेबस लोग थे। अच्छा, यहीं पर इंटरनेट पर चलने वाले उस अजीबोगरीब मिथक को भी खत्म कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कोई प्राचीन परमाणु धमाका हुआ था क्योंकि पिघले हुए पत्थर मिले हैं। लेकिन जब साइंटिफिक जांच हुई तो रेडियो एक्टिविटी का कोई नामो निशान नहीं मिला। जिन्हें पिघले हुए पत्थर या राख कहा जा रहा था, वो दरअसल मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टियों की अत्यधिक गर्मी और सदियों से जमा हुई धूल और ईंटों का चूरा भरते। तो ये बात साफ है, पतन की वजह इंसान नहीं बल्कि बदला हुआ पर्यावरण था। भाग 6, जीवित हड़प्पा विरासत, संस्कृति के माध्यम से अस्तित्व। जब बड़े शहर रहने लायक नहीं बचे तो लोग उन्हें छोड़कर दक्षिण और पूरब की तरफ नई जगहों पर बसने लगे। हाँ, वो ईंटें बनाना या पढ़ना लिखना भूल गए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी मिटने नहीं दिया। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? हम आज भी उसी हड़प्पा सभ्यता को जी रहे हैं। हाथ जोड़कर नमस्ते करना, सिंदूर लगाना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, साड़ियां ड्रेप करने का स्टाइल, यहां तक कि शतरंज जैसा खेल, ये सब हमें सीधे तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता से विरासत में मिला है। ईंटों के वो शहर भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन उनकी आत्मा और परंपराएं आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धड़क रही हैं। तो आखिर में एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात सामने आती है। हमने देखा कि कैसे नदियों के सूखने और क्लाइमेट के बदलने से उस वक्त की सबसे महान सभ्यता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आज जब हम खुद ग्लेशियर पिघलने और मौसम के भयानक बदलावों को देख रहे हैं, तो यह इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी बन जाता है। अगर हमने अपने पर्यावरण को हल्के में लेना नहीं छोड़ा, तो क्या भविष्य में हमारे चमकते हुए आधुनिक शहर भी सिर्फ मिट्टी के टीलों में तब्दील हो जाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। इस शानदार विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।